गुरु नाभादास जी ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने धार्मिक ग्रंथ भगतमाला लिखी व कन्हर दास जी के भंडारे में 1592 ईस्वी में गोस्वामी की उपाधि प्रदान की। श्री रामायण के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास के साथ 3 वर्ष तक उन्होंने ज्ञान गोष्ठी की। इनके पावन मंदिरों को आज तीर्थ स्थान का दर्जा प्राप्त है। गुरु जी का जन्म 8 अप्रैल 1537 ईस्वी को राम भद्राचल तेलंगाना गोदावरी नदी के पास माता सरस्वती जानकी देवी व पिता रामदास जी के घर हुआ था। वह जन्म से अंधे थे तथा उनका नाम नारायण दास था। गाने बजाने व टोकरी बनाने का काम करने वाला उनका परिवार भगवान श्री राम का उपासक था। जब वह 5 वर्ष के थे तो उनके पिताजी स्वर्ग सिधार गए। बचपन में ही वह बच्चों के साथ खेल खेल में मिट्टी के लड्डुओं से मिठाई बना देते थे। एक बार जब भूचाल आया तो सभी लोग जंगल में भाग गए। बताया जाता है कि उस समय गुरु जी को भूख लगी थी तो उन्होंने अपनी माँ से भोजन की मांग की। माँ ने उनको जंगल में एक वृक्ष के नीचे बिठा दिया और स्वयं भोजन की तलाश में निकल गई। इस दौरान उनका देहांत हो गया। उस समय जंगल में 2 संत श्री अगरदेव जी और गुरु कीहल दास गुजर रहे थे। वे गुरु जी को अकेला देखकर रुक गए। गुरु अगरदेव जी ने पूछा कि वे कौन हैं और यहाँ क्यों बैठे हैं। गुरु जी ने उत्तर दिया कि वे उस परमात्मा के अंश है जो 5 तत्वों से मनुष्य बनाते हैं। वह मानव की सेवा करने का उपदेश देते हैं। उनका उत्तर सुनकर गुरु अगरदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने कमंडल से उनकी आंखों पर जल के छींटे मारे तो उन्हें सब कुछ दिखाई देने लगा। स्वामी अगरदास उन्हें अपने साथ गलता गद्दी जयपुर राजस्थान ले आए और उनका नाम नारायण दास से नाभा दास रख दिया। 1562 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास के साथ वृंदावन में ज्ञान गोष्ठी की। 1565 से 1568 ईस्वी तक श्री गलता धाम जयपुर में गोस्वामी तुलसीदास और गोस्वामी श्री गुरु नाभादास ने ज्ञान गोष्ठी में बैठकर अपने अपने धार्मिक ग्रंथ पर विचार विमर्श किए। 1576 ईस्वी में राजा मान सिंह के साथ मिलकर रहवास धाम सीकर राजस्थान में स्थापित किया गया। गोस्वामी श्री नाभादास महाराज ने 22 वर्ष की आयु में 1592 ईस्वी के दौरान भगतमाला ग्रंथ की रचना कर इसमें 1513 वर्ष भक्तों के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। इसके अलावा गुरु जी ने संतवाणी, मूल, भक्तमाला, नारायण स्तोत्र, राम ओष्ठम, अष्ट आय, हितोपेदश, रामचरितमानस, काव्य गद्य और पद्य ब्रज की भाषा में रचना की। 1585 ईस्वी में भगतमाला ग्रंथ की रचना पूरी हुई। 1592 ईस्वी में भगतमाला ग्रंथ प्रकाशित करने के अवसर पर आयोजित भंडारे में उन्होंने गोस्वामी की पदवी प्रदान की। उन्होंने भंडारे में लकड़ी लाने के लिए कहा गया। उस पर वह बैलगाड़ी लेकर जंगल में गए तथा जंगल को चंदन का बना दिया। बैल को शेर द्वारा मारे जाने पर उन्होंने शेर को ही ठेले से जोतकर बैल का काम लिया। 1643 ईस्वी को वे ब्रह्मलीन हो गए। इनके मंदिर में राजस्थान के राजा महाराजा के अतिरिक्त बादशाह अकबर व भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के अलावा देश के कई बड़े